कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया, लेकिन इस बजट में दिल्ली की जनता को क्या क्या मिला, तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दिल्ली के टोटल बजट की अगर बात करें तो देश की राजधानी का बजट 1 लाख करोड़ रुपए का पेश किया गया है। इस 1 लाख करोड़ रुपए के बजट में दिल्ली वालों के लिए जिन योजनाओं का ऐलान किया गया उन्हें हम 10 पॉइंट्स में ऐसे समझ सकते हैं। पहला बड़ा ऐलान, जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए का अतिरिक्त बीमा। जी हां, जन आरोग्य योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल अब इस योजना में 5 लाख रुपए का अतिरिक्त बीमा जोड़ दिया गया है, यानी कि साफ है कि अब जनता को 10 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। ये बड़ा ऐलान दिल्ली की जनता के लिए किया गया है। वहीं इसके अलावा महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने मिलने का प्रावधान है। बीजेपी ने चुनाव से पहले इसका ऐलान भी किया था और इसी क्रम में 5100 करोड़ रुपए की बजट की बात रेखा गुप्ता ने की। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ रुपए का ऐलान भी किया गया है। महिला सुरक्षा के लिए 50,000 कैमरों का ऐलान, यानी कि 50,000 अतिरिक्त कैमरे के लिए 3,843 करोड़ रुपए के बजट का भी ऐलान हुआ है। बड़ा ऐलान, 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोली जाएगी। इस मद में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगले ऐलान की बात करें तो कनेक्टिविटी सुधार के लिए 1000 करोड़ रुपए की बात सीएम रेखा गुप्ता की ओर से की गई है। वहीं सीएम रेखा ने ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में महिलाओं के लिए 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगेंगे, जिसके बजट के बारे में भी उन्होंने बात की। वहीं झुग्गियों की बात करें तो उसके लिए 696 करोड़ रुपए झुग्गियों की बेहतरी के लिए अब आगे काम होगा। साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने तंज कसते हुए कहा कि राजधानी होने के बावजूद आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा झुग्गियों में रहता है। बजट तो रखा गया लेकिन खर्च नहीं किया गया। झुग्गियों के लिए इस बार बजट बड़ा रखा गया है और साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ वोट लेने के लिए झुग्गियों में जाते हैं और उन्हें बीजेपी से डराते हैं। रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि हमने करीबन 700 करोड़ का प्रावधान किया है। वहीं आगे बात करें बजट की तो बजट में 500 करोड़ रुपए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत के लिए रखे गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हर घर तक साफ पानी पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली का पूरा सीवेज सिस्टम जो है अपग्रेड होगा। जल आपूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए बजट में 9,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जी हाँ, ये बड़ा ऐलान है सीएम रेखा गुप्ता की ओर से। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लिए नई औद्योगिक नीति पेश करने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नई औद्योगिक नीति के साथ नए वेयरहाउस पॉलिसी को लेकर आएगी और उन्होंने दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन का भी ऐलान किया है। इसी बीच सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर भी आएगा। कभी तुम्हारा दौर आया था और अब हमारा दौर आएगा। आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा गया कि आप हाथ की सफाई जानते हो, पर कूड़े की सफाई तो हमें ही करनी होगी। जानकारी के लिए बता दें कि 2024-25 में दिल्ली का बजट 76,000 करोड़ रुपए का पेश किया गया। वहीं अब इस साल 2025-26 के लिए दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ रुपए का पेश किया गया है। इसके अलावा हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचे, इसके लिए सीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। एनईपी डिजाइन और पीएम श्री की तर्ज पर ये होंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया गया है। बड़ा ऐलान, स्मार्ट क्लासेज को लेकर 7,000 क्लासेज को स्मार्ट क्लासेज में बदला जाएगा। इसके लिए भी 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। निःशुल्क 1,200 लैपटॉप जो कि क्लास 11वीं के बच्चों के लिए दिए जाएंगे। 618 करोड़ रुपए का बजट तकनीकी शिक्षा के लिए भी रखा गया है। जी हाँ, ये बड़ा ऐलान है। साथ ही 100 सरकारी स्कूलों में लैंग्वेज लैब्स होंगी। एआई और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से इंग्लिश, फ्रेंच जैसी भाषाएं सिखाई जाएंगी। इसके लिए 21 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अटल कैंटीन में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस कैंटीन में जरूरतमंदों को 5 रुपए में खाने की थाली मिलेगी। जी हाँ, यमुना को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है। सीएम रेखा ने कहा कि हमारी सरकार यमुना को साफ करने के लिए निर्णायक कदम उठाएगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट के लिए अलग से व्यवस्था की है, ताकि सीवेज का पानी वहीं ट्रीट हो जाए और यमुना में वो जो पानी जाएगा वो पूरी तरह से साफ पानी जाए, जिसमें तमाम तरह के ऐलान किए गए हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। ऐसे में दिल्ली के बजट को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? महिला समृद्धि योजना को लेकर आपकी क्या राय है? साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए का जो बजट पेश हुआ है उस पर आप किस तरह के विचार रखते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।